एक समय की बात है, एक गांव में एक राकेश नाम का चोर रहता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी बच्ची थी। राकेश ने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कहीं पर भी काम नहीं मिला। इसी कारण वो चोर बन गया। अपने घर परिवार का खर्चा और खाने पीने की चीजों की जरूरत पूरा करने के लिए राकेश चोरी करता था। उससे जो भी पैसे मिलते वो ला करके अपनी बीवी को देता और उसकी बीवी उसी से अपना घर चलाती थी। एक दिन राकेश को एक साइकिल मिली। राकेश ने वो साइकिल उठा ली और चोर बाजार में जाकर बेच दी। उसको उसके पैसे मिले और उसकी पत्नी उन्हीं पैसों से घर का राशन लाकर अपने घर में खाना बनाने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। राकेश रोज रोज चोरी करता, कोई ना कोई सामान चोरी करके वो चोर बाजार में बेच देता था। गांव में चोरी बहुत होने लगी। इसी कारण पुलिस भी सतर्क हो गई और हर नाके, गांव के हर मोड़ पर पुलिस ने अपना पहरा जमा दिया। राकेश चोरी करने जहां भी जाता वहां उसको पुलिस मिलती। इसी कारण राकेश चोरी नहीं कर पाता था। 2 दिन से राकेश को कोई भी चोरी करने का सामान नहीं मिला और घर पर भी राशन खत्म हो चुका था। एक दिन राकेश की बेटी उसे कहने लगी कि पापा खाने को कुछ दो, बहुत भूख लगी है। तभी राकेश घर से बाहर निकलता है और देखता है कि कोई चीज़ चोरी करने को मिल जाए ताकि वो अपनी बेटी का पेट भर सके। राकेश ऐसे ही गांव के बाहर चला जाता है। राकेश देखता है कि एक सुनसान शिव मंदिर था। राकेश वहां पर एक बहुत बड़ा घंटा देखता है, लेकिन वो देखता था कि अभी कोई आ सकता है, इसीलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगा और एक पेड़ के नीचे बैठ करके रात होने का इंतजार करने लगा। तभी राकेश की वहां पर आंख लग जाती है और जब आंख खुलती है तो काफी रात हो गई थी। जब राकेश मंदिर के अंदर जाता है, अंधेरा होने के कारण उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो अपना कुर्ता निकालकर एक मशाल बना लेता है और उसको जलाकर अंधेरे को दूर कर कर रोशनी पैदा कर कर चोरी करने लगता है। लेकिन जब वो घंटे को उतारने की कोशिश करता है तो वो घंटा काफी ऊंचा था। राकेश का वहां पर हाथ नहीं जाता। तभी राकेश की नज़र शिवलिंग पर पड़ती है। राकेश सोचता है कि एक बार मैं प्रयास कर लूं। राकेश जोर से छलांग लगाता है और घंटी पर उसका हाथ बजता है। घंटी बज जाती है। राकेश सोचता है कि अब तो शिवलिंग के ऊपर पैर रखना ही होगा। तभी शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर वो घंटी उतारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक प्रकाश पैदा होता है और महादेव साक्षात राकेश को दर्शन देते हैं। राकेश ये देखकर रोने लग जाता है और महादेव के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी भूखी थी इसीलिए मैं चोरी कर रहा था। मैं अपना परिवार पालना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर चोरी करने आया था। तभी महादेव कहते हैं कि तुमने ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजा की है, यानी कि पहले दीपक तुमने अनजाने में जगाया, यहाँ रोशनी की और फिर तुमसे अनजाने में घंटी बज गई। और शिवलिंग पर कोई लोग दूध चढ़ाते हैं, कोई जल चढ़ाते हैं, लेकिन तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की पूजा तुमने की है। और पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का विशेष स्थान है। तुम्हारी पूजा सफल हुई। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तभी राकेश कहने लगता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। महादेव कहते हैं कि ठीक है, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुमको अब चोरी नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास किसी की चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बात बोलकर महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब राकेश घर पे जाकर देखता है तो उसका घर एक बहुत बड़ा महल बन गया था। उसके पास धन संपत्ति आ चुकी थी। राकेश की बीवी भी उसे कहती है कि मैं जब सुबह उठी तो हमारा घर ऐसे हो गया था, मैं बहुत खुश हूँ। तभी राकेश उसको सारी बात बताता है। राकेश अपने घर में भगवान शिव का एक मंदिर बनाता है और उसमें परिवार के समेत पूजा करने लगता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।